मुंबई में 8 साल से अधिक पुराने ट्रकों पर प्रतिबंध लगाने के बॉम्बे हाई कोर्ट के 1990 के आदेश पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा समीक्षा की जाएगी। साथ ही इस बात पर प्रकाश डाला गया कि आज प्रौद्योगिकी और उत्सर्जन नियंत्रण में काफ़ी सुधार हुआ है और अब ट्रक प्रदूषण नहीं फैला रहे। जैसे कई मुद्दे को बीजीटीए के 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित प्लेटिनम जुबली समारोह में उठाई गई। नवी मुंबई वासी स्थित सिडको प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सड़क परिवहन में दक्षता, स्थिरता और समावेशिता को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी अपनाने, महाराष्ट्र में चेकपोस्ट हटाने पर भी ट्रांसपोर्ट बिरादरी द्वारा जोर दिया गया और युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डाला गया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के वीडियो के जरिए संदेश दिए गए। मुख्यमंत्री टास्क फोर्स के कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल, पूर्व परिवहन व गृह मंत्री सतीश पाटिल, डॉक्टर अविनाश ढाकने, परिवहन आयुक्त विवेक भंवर, संयुक्त जीएसटी आयुक्त जयंत पाटिल, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त जितेंद्र पाटिल, बीजीटीए के अध्यक्ष सुरेश खोसला, आयोजन समिति के अध्यक्ष बल मलकीत सिंह, संयोजक अशोक गोयल, एआईएमटीसी के अध्यक्ष अमृतलाल मदान, एआईएमटीसी के चेयरमैन डॉक्टर जीआर शनमुगप्पा की मौजूदगी में परिवहन बिरादरी के विभिन्न मुद्दे और अपेक्षाएं सभी के सामने रखी गई। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर आए हुए मेहमानों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पेश है मुंबई से हमारी खास खबर। टेक्नोलॉजी का चेंज जो पूरी इकोनॉमी के लिए बेहतर है, तो इनडायरेक्टली पूरा डाटा कैप्चर कर रहे हैं हम लोग। तो अभी भीमनवार साहब ने जो बोला कि चेक पोस्ट
महाराष्ट्र में जो है वो आउटसोर्स की थी पीपीपी मॉडल के ऊपर, और उसका जो कंसेप्ट था वही था कि ई वे बिल, मूवमेंट ऑफ द गुड्स, मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज ऑटोमेटिकली कैप्चर्ड। तो ई वे बिल इज समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर। वो कभी कभी आप आपके ऊपर भी लेते हो, यू एंड द टैक्स पेयर, म्यूचुअल ट्रांसपोर्ट एंड द टैक्स पेयर। कंसाइनर कंसाइनी भी कर सकता है, ये भी जनरेट आप लोग भी कर सकते हैं। इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं तो वी टैकल दैट, नो प्रॉब्लम। बट ओवरऑल हम डिपार्टमेंट के हिसाब से यही कहेंगे, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारी है वो पूरी करने में हम कभी नहीं पड़ेंगे, ये आपको मैं आश्वासित करता हूँ। रिप्रेजेंटेशन बन जी ने मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, हमारी तरफ से भी सरकार के ऊपर हमारा कहना रहेगा कि ये चीज़ों का सॉल्यूशन निकालें। पाशा पटेल जी तो सीएम के बहुत नज़दीक है, तो उनका ज़्यादा फायदा हमको सीएम और डीसीएम के बहुत नज़दीक होने की वजह से हमें बहुत फ़ायदा आगे आपके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने में होगा। मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं कि बीजेपीए आज यहाँ पर प्लैटिनम जुबली मना रहा है। कोई भी संस्था के जीवन में 75 साल यह एक लंबा पीरियड होता है, और 75 साल में हमने जो काम किए हैं उससे उस संस्था की काम की दिशा यह भी देश को पता चलती है। इसका मतलब कि मैं जहां बात करता हूं वहां पहुंचती है, इतना बल मलकित सिंह को समझता है, इसलिए मुझे यहाँ पे बुलाया है। मैं आप सब लोगों को एक विनती करना चाहता हूँ। मलकित साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोगों की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, खास करके ट्रांसपोर्टरों की जो समस्या है उसको लेकर, और सरकार को और जो आईटी कमिश्नर या जो जितने फील्ड के कमिश्नर्स हैं काफ़ी लोग इकट्ठा थे, तो सभी को आज आपने एक अनुरोध किया है और कई सारी चीज़ों पर कटास भी किया है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी समस्या है जिसका निवारण होना चाहिए? देखो, बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट जो बिगेस्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है देश की, आज अपने ऐतिहासिक पल पर यानी कि 75 साल पूरे होने पर जो प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन बड़े गौरव से मना रही है। इसमें जहाँ पर अपना हमने 75 वर्ष का इतिहास दिखाया है और आने वाले जो विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का सपना है उसके बारे में क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह देश विकसित भारत बनेगा और किस तरह परिवहन उद्योग की इसमें बड़ी भूमिका रहेगी। आज इस मौके पर मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारे पाशा पटेल जी जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है टास्क फोर्स और चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उनके साथ में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर विवेक विपणेवर और सतेज बंटी पाटिल जी हमारे एक्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम ट्रांसपोर्ट, और इसी के साथ में जयंत पाटिल जी जीएसटी कमिश्नर जॉइंट, और इसी के साथ में अविनाश डाकने जी मेंबर महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो यहाँ पर आए थे। और हमारी जो समस्याएँ हैं जो सरकार के पास कई समय से हमने ली हुई हैं, कई उनको समस्याओं के बारे कई मीटिंगें हो चुकी हैं और कई समस्याओं के बारे में निर्णय हो चुका है, लेकिन अफसोस है कि वो लागू नहीं हो रहा है। आज हमने मंच पर खुलकर उनको बताया, उनकी भूमिका बताई, उनकी भूमिका क्या है। जहाँ पर सरकार है वहाँ पर विपक्ष है और विपक्ष लोगों की होती है, और लोगों के मुद्दे हल करने के लिए उन्हें सरकार के पास लोगों के मुद्दे लेके जाने चाहिए और हमारे परिवहन उद्योग के मुद्दों को हल करना चाहिए। इसी तरह मुख्यमंत्री के पास जो पाशा पटेल जी ने जो हमें समस्या बताई हैं, उन्होंने कहा है कि हम आपकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के पास में लेके जाएंगे और जल्द बैठक करेंगे। विवेक विपणेवर जी भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम आपकी समस्याओं को दोबारा सरकार के पास लेके जाएंगे। और इसी तरह जो हमारी जो समस्याएं हैं, एक तो हमने रखा कि 8 साल की गाड़ी जो मुंबई शहर में नहीं आती है उसको, क्योंकि आधुनिक गाड़ियाँ आ गई हैं, पोल्यूशन बहुत कम करती हैं, ना के बराबर करती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, सीएनजी गाड़ियाँ हैं, फिर एलएनजी हैं। तो सरकार ने जो कोर्ट का आदेश है 1990 का, उसको रिव्यू करना चाहिए और रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट में डालनी चाहिए और हमें आने की अनुमति देनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि उन्होंने इसमें अपने अविनाश डाकने जी ने ये कहा है कि हम इसके ऊपर जरूर रिव्यू करेंगे और हम अपनी रिपोर्ट बना के सरकार के पास और हाई कोर्ट में भी रखेंगे। इस तरह जो सीमाएँ चौकियाँ हैं जो कि जीएसटी आने के बाद गैर कानूनी है और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में भी रिपोर्ट सरकार के पास है। उसके बारे में जहाँ पर सतेज बंटी पाटिल जी ने भी कहा है कि हम सरकार के पास लेके जाएंगे और पाशा पटेल जी ने कहा हम सरकार के पास इसकी बात करेंगे।
और इसी के साथ में जो ई चलान हमें हो रहे हैं जो अनजस्टिफाइड है, जो कि मैनिपुलेटिव है और मिस्टीरियस है, उनके बारे में उन्होंने समाधान का हल निकाला है। आज ड्राइवर नहीं मिलते तो क्लीनर कहाँ से मिलेंगे, और कहीं भी देश में कोई भी वैसा राज्य नहीं है जहाँ पर क्लीनर होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र एक राज्य है जहाँ पर 3 अलग अलग एजेंसियाँ, आरटीओ डिपार्टमेंट, ट्रैफिक, हाईवे, वो उस धारा को लेके क्लीनर के ऊपर चलान करता है। वो हमने इनको हमारी बात भी पहले रखी थी और उसके बाद में ये मुद्दा हमने सरकार के पास रखा हुआ है, उनके ऊपर भी आश्वासन दिया है। और भी जो हमारे मुद्दे थे, जो स्टैंडिंग कमेटी बननी चाहिए, वडाला ट्रक बन के इशू है, जीएसटी के इशू है, सबके ऊपर एक उन्होंने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और एक आश्वस्त किया है कि हम इस सरकार के पैसे पास लेके जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो मुद्दे मैंने बताए हैं इसके ऊपर कोई ना कोई उचित हल निकलेगा, जो कि खुशी की लहर परिवहन उद्योग में लेके आएगा। और इस मौके पर मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ और मीडिया का आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप जो आज इस अवसर पर आए, और आपसे अनुरोध करूँगा कि ये मीडिया की आवाज़ बहुत बड़ी आवाज़ है, ये सरकार के कानून तक गूंजे और हमारे परिवहन उद्योग के मसले हल। सर, नई व्हीकल का आज इनोवेशन किया है, क्या नई गाड़ियों में टेक्निकल बदलाव हुए हैं और क्या आधुनिक किया गया है? देखो, देश सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर कि अल्टरनेटिव फ्यूल आ रहा है, जैसे कि अभी आज टाटा मोटर ने LNG का गाड़ी का उद्घाटन किया है। अभी गेल है, ये जो सरकार के साथ में जुड़े हैं, किस तरह LNG को ट्रांसपोर्ट के माध्यम में किस तरह लाभ होगा, किस तरह बचत होगी, किस तरह प्रदूषण कम होगा, किस तरह वातावरण ठीक होगा, इसके बारे में वो प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं। और हमें खुशी है कि आज ऐतिहासिक पल पर, ये VKTA के ऐतिहासिक पल पर टाटा मोटर ने देश की पहली LNG गाड़ी लॉन्च की है और मैं टाटा मोटर को भी बधाई देता हूँ। पाल मलकीत सिंह, चेयरमैन प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन, चेयरमैन कोर कमेटी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, फॉरवर्ड प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एंड VKTA। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज ट्रांसपोर्टरों की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया था, कई सारी समस्याएं उन्होंने रखाई और आप लोगों से भी बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट किया कि उसके लिए ध्यान दिया जाए। तो किस तरीके से आप लोग आगे इन सारे चीज़ों को लेकर चलेंगे? सबसे पहले मैं बॉम्बे बुक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को उनके 75वें साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस 75 साल में इस इंडस्ट्री ने, इस एसोसिएशन ने काफ़ी बड़ा योगदान किया है। जब भी हमारे देश पर संकट आया है, हमने देखा कोविड के समय किस तरीके से उन्होंने इस देश को मोबिलिटी रखी है। आने वाले समय जैसे हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर इस देश के GDP का करीबन 9% के आसपास इसका हिस्सा है और 15 करोड़ के करीबन लोग इसके ऊपर निर्भर हैं। तो इसका महत्व जो है वो सभी लोग समझते हैं। निश्चित तरीके से इस क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, इन्होंने कुछ समस्याओं का जिक्र हमारे पास में किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इनकी हर कोई समस्या का जो हल है, सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। खास करके उन्होंने कुछ 2-4 चीज़ें बताई, कुछ उनको टेक्नोलॉजी का इशू है, ई-चलान का इशू है। मैं इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि हर कोई इनकी समस्या का समाधान करने के लिए हम उसके बारे में ज़रूर प्रयास करेंगे। ई-चलान को लेके काफ़ी लोग परेशान हैं और ई-चलान के वजह से कालाबाजारी भी बढ़ रही है, ऐसा भी लोगों का कहना है। क्या उस पर उपाय होंगे? कि इस ई-चलान आज 1-2-3 विभाग अलग अलग सिस्टम से निकाल रहे हैं और अभी गवर्नमेंट ने उसको डिसीजन लिया है कि सभी जो ई-चलान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो NIC का पोर्टल है उसी से निकलेंगे। और ये इंटीग्रेशन का काम हमारा लगभग लास्ट स्टेज पर है। इसका इंटीग्रेशन पूरा हुआ है, टेस्टिंग स्टेज पर है और ये हम जल्दी पूरा करेंगे। उसके बाद सभी जो एजेंसियां हैं, RTO रहे, पुलिस रहे, वहाँ केवल NIC पोर्टल से ही चलान निकलेंगे। और उसकी वजह से ये जो लोगों को कुछ इसको गलत चलान का इश्यू है या तो कोई स्टाफ से या तो किसी से कुछ परेशानी हो रही है, मुझे आशा है कि ये सब चीज़ें निकल जाएगी। सर, ज़्यादा करके जो ट्रक ड्राइवर है उनके साथ ही इस तरीके की चीज़ें होती है, उनकी काफ़ी कंप्लेंट्स होती है बार बार कि उनको बाजू में लिया जाता है और उनको ई-चलान के मोबाइल से फ़ोटो लेकर उनसे जबरन पैसा वसूल किया जाता है। हमारी कोशिश यह है कि मोबाइल से कोई चालान नहीं निकले। जो भी चालान निकलना है वो जो गवर्नमेंट ने जहाँ पर कैमरेज लगाए हैं या तो जो इंटरसेप्टर व्हीकल के कैमरेज है उसी से चालान निकले और उसका एक डिजिटल एविडेंस सबके पास में रहेगा। अगर किसका स्पीड का वायलेशन का स्पीड का फ़ोटो रहेगा, अगर कोई लेन कटिंग हो उसका लेन कटिंग का फ़ोटो रहेगा, तो एक डिजिटल एविडेंस के साथ में ही चालान निकले
इस तरीके की व्यवस्था हम तैयार कर रहे हैं। और ये बॉर्डर चेक पोस्ट कई जगहों पर हट गया है, महाराष्ट्र में कई जगहों पर चेक पोस्ट निकल गए हैं। महाराष्ट्र में भी यहाँ पर एक कमेटी बैठी थी और उस कमेटी ने रिकमेंड किया है कि चेक पोस्ट को निकाला जाए। इन प्रिंसिपल सरकार इसके बारे में राजी है। एक ही हमारे यहाँ पे है, हमारे के चेक पोस्ट एक PPP मोड पे होने की वजह से वहाँ पे कुछ थोड़े लीगल इश्यूज हैं, वो भी हम एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आज लोगों को आश्वस्त किया है कि चेक पोस्ट जब निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन तब तक हम ये कोशिश करें कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें और उसके सहारे जिसके ट्रक के बारे में उसके सब डॉक्यूमेंट सही है, जिसका लोड वेट सही है, उस ऐसे वाहनों को किसी को बिना रोके वो वाहन चला जाए, इस प्रकार की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। उसका भी हमारा काम अंतिम चरण पे है और जल्दी यह व्यवस्था पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। मैं सर्वप्रथम जो आज हमारा 75 साल हम प्लैटिनम जुबली अपना कार्यक्रम मना रहे हैं, मैं सभी हमारे BGTA मेंबर्स को बहुत बहुत अपना जो है इसका धन्यवाद करता हूं और ये सभी इसके कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। आज जो 75 साल आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के हर एक कोने से जो ऑफिस बेरर है, हर एक संगठन से आए हैं। महाराष्ट्र की हर एक डिस्ट्रिक्ट से ऑफिस बेरर हर संगठन से आई हैं और आज का जो कार्यक्रम है हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक विमनवार सर, आशा पटेल जी, सतीश बंटी पाटिल सर, GST अपना कमिश्नर जयंत पाटिल जॉइंट कमिश्नर और बाकी हमारे जो डिग्निटरीज है और इनके सहयोग से आज हमारा प्लैटिनम जुबली का कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है। और हमने ये कार्यक्रम में जो आज हमारे जो अहम मुद्दे हैं, जो अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में एक तो ई-चालान को लेके अपना चर्चा हुई, साथ ही साथ ड्राइवर की जो समस्या है, शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर, उसको भी लेके हुई। क्लीनर्स का जो है आज हर एक गाड़ी वाले का एक जो उसमें ई-चालान के माध्यम से उनको चालान आ रहा है, गलत चालान आ रहा है, उसका भी जिक्र हुआ और साथ में हाईवे एम्यूनिटीज़ की भी बात हुई। और मुझे लगता है कि जो हिसाब से अपना जो है आशा पटेल जी ने, सतीश बंटी पाटिल जी ने और हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने जो हमारी समस्या को सुना है, उन्होंने महसूस किया है। और जो बड़ी अपना है बॉर्डर चेक पोस्ट, अब जिसमें बात की जैसे कर्नाटक के बॉर्डर चेक पोस्ट अपना जो निकल गए, साथ ही साथ हाल ही में अभी जो MP में जो अपना ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सहयोग से जो हमें बहुत एक बड़ी जीत हासिल हुई है, जिसका श्रेय अपना जो अमृताल मदान जी, हमारे चेयरमैन श्री GR षणमुखप्पा जी को जाता है। मैं और वही अपना लाइन्स में हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि महाराष्ट्र के भी चेक पोस्ट अपना जो है करिए, क्योंकि हमारे एडजॉइनिंग स्टेट्स में गुजरात को लेके और अपना जो है अपना ये MP को लेके जो महाराष्ट्र के अपना चेक पोस्ट निकले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र में भी चेक पोस्ट अपना हाल ही में अपना निकल जाएंगे और जो ई-चालान की समस्या है, विदाउट क्लीनर की समस्या है, वो भी हम अपना जो है उनको मेमोरेंडम के माध्यम से और जो एक संस्था का कर्तव्य बनता है, हम रेगुलर फॉलोअप करके अपना जो है जो भी ट्रांसपोर्ट की समस्याएं हैं, जो भी हमारे भाइयों की परेशानियां हैं, रिप्रेजेंट करके और उसमें अपना जो है सुधार करेंगे और अपना उनका जो भी निवारण करने की कोशिश करेंगे।